Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Advocate Yash Sharma, good evening. My question to both of you, sir. Don't you think that BJP has been too much skeptical and defensive in bringing the real history of independence to the citizens? When will we make Indians realize that Azadi Bina Khadak Bina Dhal is a myth? Navy mutiny was the real reason of independence. यही तो हम अनुज जी यही तो बता रहे हैं, ये पूरा जो है उसी के बारे में है। उन्होंने बिल्कुल यही कहा है। आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमति हम व्यक्त कर सकते हैं अनुज जी को बिना लाइन पे लिए। Dr. Deepak Guru, your comments on stories that 2 big trunks were brought in aircraft carrying billion of INA. Nehru broke the log and replaced it with dirt stones. वैसे आज का ये टॉपिक है नहीं, किसी और नहीं, आईएनए के खजाने की बात कर रहे हैं और ये सुब्रमण्यम स्वामी के दावों की बात कर रहे हैं। उसमें से आधी सच है। आईएनए खजाना था, चोरी हुआ था, तो सुब्रमण्यम स्वामी आधा तो सच मैंने उनको डॉक्यूमेंट के बेस पे साबित कर दिया, क्योंकि मैं बिना डॉक्यूमेंट की बात नहीं करता कभी। तो गड़बड़ हुई, आईएनए खजाना चोरी हुआ। एक अलग से सेशन रखना आवश्यक होगा। हाँ। बिल्कुल, इसके ऊपर एक अलग से सेशन रखेंगे। गिरीश बिल्लौर, आज संजय जी वंदे मातरम अनुज जी के वक्तव्य से तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई बुक हो तो बताएं। गांधी जी की प्रयोगशाला था देश। मेरी अभी नई किताब आई है अमेरिकन इंडिया, वो भी पढ़ लीजिए। उसमें हालांकि इतना ज्यादा उसमें भी मतलब बहुत सी रोंगटे खड़े करे वाली चीज है। खिलाफत आंदोलन के बारे में पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो भी आपको लगेगा कि कैसे लोगों के हाथों में पड़ गए। आप भी बताएंगे कोई किताब? मेरी चंद्रचूड़ घोष की किताब है कनंड्रम, काफी मोटी 856 पन्ने की किताब है। उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें कवर की हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके समझाया। पूरा प्रकरण है वो सुभाष बोस के बारे में, लेकिन उसमें एक ओवरऑल पिक्चर है और इसमें कुछ सवाल जो लोग पूछ रहे हैं उसके आंसर दिए गए। तो आपको पढ़िए, आपको अच्छी लगेगी, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, पढ़िए आप उसको। ये है, देखिए काफी मोटी है तो जरा आप लोगों को आनंद आएगा। एक बार पढ़िए उसको। ये इस तरह की किताबें लाइफ में 3-4 बार पढ़ने के लायक है। मैं भी भूल गया लिखने का थी, मैंने क्या क्या पॉइंट उसमें लिखे। आज मैं थोड़े से नोट बना के बैठा था, मैंने कहा आपको मैं नोट्स बना के आपको सुनाऊंगा। अब समय नहीं लगा कितना कहाँ करें, यहाँ करें, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना कुछ है करके कि जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो आपको एक मतलब आई एम गोइंग ऑफ द ट्रैक बट वेरी सिंपल। ये एक मिलिट्री डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का रिकॉर्ड है, नवंबर ये आपका 12 दिसंबर 1945, ये आपका नेशनल आर्काइव में है। तो ये लिखा है इसमें, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी कृपलानी सेज दैट कांग्रेस स्पॉन्सरिंग ऑफ द आईएनए इज इंटेंडेड फॉर इलेक्शन पर्पसेस एंड दैट आफ्टर द इलेक्शंस कांग्रेस विल ड्रॉप द मैटर। इस तरह से सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ आखिर में पड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी वाले इलेक्शन का चक्कर में आईएनए का नाम ले रहे हैं और इलेक्शन होने के बाद उनको ड्रॉप कर देंगे। ये आचार्य कृपलानी के शब्द हैं जो इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया। तो आई थॉट कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो टाइम नहीं है कि वो बोलने में एकदम सब निकल जाता है। बहुत डाटा है आपके किताब में लिखा हुआ है। और फोटो कॉपी लगा रखी है, कहीं को किसी को शक हो, डाउट हो तो फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट की कई जगह पे लगा रखी है। शक होगा तो नेशनल आर्काइव में जाके चेक कर लो, इंटेलिजेंस की फाइल्स अवेलेबल। जो गलती से उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं की, गलती से जो डिक्लासिफाई हो गए पब्लिक रिकॉर्ड डोमेन में आ गई। लोकल मीडिया का नाम है, डिड सोवियट्स हैव एनी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन 1947? Not to my knowledge, I don't think so. They were in any position to influence anything in India. अंग्रेज उनसे डरते थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपस में इन दोनों का क्लैश था कि उनको मालूम था कि इनकी दोस्ती जो थी वो टेम्परेरी थी, वो कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी। तो बेसिकली हाँ, एक है कि मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, आपको बताऊंगा करके, वो माउंट बैटन के एडीसी ने लिखी थी करके, नरेंद्र सिंह सरीला। बहुत अच्छा किताब है नरेंद्र सिंह सरीला का, द ग्रेट गेम बाय नरेंद्र सिंह सरीला। ही वाज अ माउंट बैटन एडीसी, ही वाज अ वेरी फेमस एंड ही वर्कड इन द मिलिट्री, ही वाज इन द फॉरेन सर्विस एंड ऑल दैट। तो वो उसमें कहानी ये थी कि अंग्रेजों ने जो भारत को आज़ादी दी है उसमें एक फैक्टर ये भी था कि कल को फ्यूचर में अगर ये रशियन एम्पायर अगर ये बड़ा होता है और हमारे इंटरेस्ट को थ्रेट करता है तो कैसे हम इंडिया के सॉइल को यूज कर सकते हैं, तो हमारे मिलिट्री बेसिस हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर इन फेवरिंग पाकिस्तान बिकॉज जिन्ना वाज ओके विद आइडिया।
और तो ये एक बहुत बड़ा गेम था कि उनको इंडिया में अपना इंटरेस्ट रखना था इवन इंडिपेंडेंस के बाद में, और वो काफ़ी कामयाब रहे अंग्रेज। और आपको जैसे आपको मालूम होगा कि आपका पहला आर्मी चीफ जो बना है 48 में बना है, उससे पहले अंग्रेज आर्मी चीफ थे। आपका पहला एयरफोर्स का चीफ आपका बना है 55-56 में, सुब्रतो मुखर्जी, उससे पहले अंग्रेज थे। आपका पहला नेवी चीफ आपको मिला 58 में, उससे पहले अंग्रेज आपके नेवी चीफ थे। आपकी इंटेलिजेंस अंग्रेजों को रिपोर्ट कर रही थी, ये 68 तक हुआ। ये अभी बात निकल के आई है थोड़े साल 2-3 साल पहले कि आपकी आईबी वाले डायरेक्टर साहब जाकर उनको सलूट मार के उनको रिपोर्टें दिया करते थे अपने मालिकों को, जो उनके पुराने लॉर्ड एंड मास्टर थे। उनका दिल्ली में उन्होंने ऑफिस खोल दिया था। तो अंग्रेज इस देश में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका आज़ादी के बाद में रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में उन्होंने काफ़ी इसमें कंट्री को उन्होंने वो किया। इनफैक्ट आपकी चाइना की लड़ाई हारने के बाद में हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी को जो रीराइट किया गया, तो अगेन हमने माउंटबेटन को बुलाया। तो माउंटबेटन साहब अपनी टीम लेकर आए, हमने उनके सामने अपने सारे कागज दिखा दिए कि साहब देखो ये हमारी सिक्योरिटी है, कैसे हमको ठीक करें। और ये जाके जब आपका कारगिल लड़ाई हुई है, तब हमारी जब रिव्यू कमेटी बनी है, तब जाके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमसे फिर से लिखा गया। अदरवाइज कारगिल की लड़ाई होने तक आपका नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्ट्रिन का जो खांचा माउंटबेटन साहब करके तैयार कर गए थे, वही का वही चलता रहा था। और कुछ लोग तो ऐसे उनका तो मन करेगा कि अभी भी हो जाए, क्योंकि उनके तो दिमाग से सुबह उठ के अंग्रेज को सलूट मारने से बढ़िया कोई इज्जत नहीं है। मतलब बिल्कुल सही खानदानी जो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनको तो अभी भी उनका दिल करेगा कि अभी भी इनको वापस बुला लो लोगों को। इस तरह की यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी है। लाल सिंह जी पूछ रहे हैं, एज पर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइट एंड साउंड शो एट अंडमान निकोबार, जापानीज हैड tortured Indians at Andaman and Nicobar, especially at Rose Island. I never लाल सिंह believed जी कहानी आपको सुनाता हूँ, वो आपको मैं समझ, आपका सवाल समझ गए जो सर बोल रहे हैं। वो ये है कि अगर किसी देश में लड़ाई चल रही है, आप तो ये छोड़ दो, मैं तो लड़ाई की बहुत दूर की, लड़ाई का अगर माहौल हो देश में, खासकर वर्ल्ड वॉर, हम लोगों ने जो 71 की लड़ाई थी, 10-12 दिन की लड़ाई थी। हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम लोग 8-10 दिन से लड़ाई लड़ सके, हमारे हथियार ही खत्म हो जाते हैं, सारा तो माल फॉरन से बन के आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5-5 साल तक चली है, तो उनकी क्या क्षमता थी आप देख लीजिए। आपकी फौज के पास में, एयरफोर्स में अभी 700-800 जहाज है, अमेरिकन के पास 45,000 जहाज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जापान में एयरक्राफ्ट कैरियर बनते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। वो एक अलग स्केल पे, वो लोग इतने बड़े स्केल पे मिलिट्री मशीन चलती थी, लड़ाइयाँ होती थी करके। उस अगर लड़ाई के दौरान में अगर आपको ये खबर लगती है कि कोई आदमी दुश्मन के बिहाफ पे जासूसी कर रहा है, क्या आप उसको बिरयानी खिलाएंगे? कश्मीर में या भारत में आज के ज़माने में, गांधी जी के देश में, अगर आपको मालूम चल जाए कि फलाना ढमकाना पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, क्या हम उसको बिरयानी खिलाते हैं? दुनिया में कोई किसी को बिरयानी नहीं खिलाएगा अगर आपको मालूम चल गया कि वो दुश्मनी के लिए कर रहा है। तो अंडमान निकोबार में पहली बात ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे। काला पानी की जेल 1940 से पहले बंद हो चुकी थी। वहाँ पे चोर उचक्के जो थे वो थे, अंग्रेजों के जो और लोग थे, अफसर वो थे। जापानी जब वहाँ पर आए हैं तो उन्हें खबर लगी थी कि यहाँ इन लोगों ने जासूसियाँ करनी शुरू कर दी हैं, वो अपने मालिकों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने रगड़ा उनको, बहुत लोगों को वहाँ पे। सुभाष बोस के आने का उसको रोका भी गया करके काफ़ी लोगों को। लेकिन एसेंशली मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को जासूसी कर रहे हैं, मुखबरी कर रहे हैं जापानियों के खिलाफ में, तो जापानी आपको बिरयानी नहीं खिलाई, उन्होंने बिरयानी नहीं खिलाई, उन्होंने मारा उनको। तो कोई इंडियन, आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि इंडियन को टॉर्चर नहीं किया, वो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोलैबोरेटर्स थे, वो इंडियन नहीं था, वो अंग्रेज के गुलामों को मारा गया था। मैं होता तो 4 ठुड्डे में भी उनको 4 और मारता रखकर उनको। जैसे किसी ने थ्योरियां फ्लोट करी है, जो बड़े ब्रिटेन के सपोर्टर्स बनते हैं हमारे मीडिया में, कि आईएनए इंडियन सोल्जर्स को साउथ ईस्ट एशिया में जापानियों ने उनको मारा था। उनको ये पूछो कि 1942 में भारतीय फौज के अफसर और फौजी वो साउथ ईस्ट एशिया में किसकी शादी में गए थे? वो क्या करने गए थे वहाँ पे? यूनाइटेड नेशन ने उनको भेजा था, गांधी जी ने भेजा था उनको वहाँ पे। वो गए थे वहाँ पे ब्रिटिश अंपायर को डिफेंड करने के लिए, वो गए थे वहाँ जापानियों को मारने के लिए, क्योंकि उनके अंग्रेजों ने उनको बोला था कि मारो जाके उनको, हम आपको पैसे देते हैं। तो वो लोग जब जापानियों के हत्थे चढ़ेंगे तो जापानियों ने उनको बिरयानी नहीं खिलानी थी। और रही बात टॉर्चर की, मेरा मुंह मत खलवाइए, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में कैसे टॉर्चर करते हैं पुलिस थाने के अंदर ये लोग आज के जमाने में। आपके RNW में, IB में टॉर्चर नहीं होता क्या? हम लोग नहीं करते क्या? हम जो बैठ के दुनिया को ढकोसतेबाजी हम सुना रहे हैं, तो अपना भी देखें गिरेबान में कि हम लोग का रिकॉर्ड क्या है आज के जमाने में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगर भारत में सेना सत्ता पर आ जाए तो इसका क्या फायदा हो सकता है? डेमोक्रेसी ठीक है, सब खुल के बोलो, क्या बात कर रहे हो?
अनरिलेटेड क्वेश्चन है। Anuj sir, suggest book to read real history where you write on Twitter book list. अब सर की बुक पढ़ी है ना, आई अभी, वो तो रिसेंट, वो सारा कवर किया। बाकी हमारी कनेंड्रम पढ़ी है, इंडियाज बिगेस्ट करप्ट पढ़ी है, अमेजन में सब मिल जाती है मेरी तो। आपने पढ़ ली मेरी? मैंने नहीं पढ़ी, मेरे पास कम से कम 10-12 किताबों की लिस्ट पड़ी है, मैं वही खत्म नहीं कर पा रहा। अपनी किताब को मैंने फिर से पढ़ना है मैं उसको, क्योंकि मैं उसमें से बहुत चीज़ें भूल चुका हूँ। अब मुझे एक बात याद आ रही है कि आज हो गई है 7 तारीख, मेरी एक किताब है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के ऊपर। आई एम द ओनली पर्सन रिटन अ बुक ऑन शास्त्री जी डेथ मिस्ट्री। आई एम द ओनली पर्सन हु कैन टॉक अबाउट इट प्रॉपर्ली। 3 दिन में मेरा वो, मुझे शायद लाइव स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि 10 तारीख की रात को उनकी डेथ हुई है वहाँ पे ताशकंद में। तो मुझे वो किताब पढ़ के देखना है कि मैंने क्या क्या लिखा, बिकॉज दिमाग से निकल जाता है, इतने सारे पॉइंट्स हैं। अमेरिकन थ्योरी है, वो थ्योरी है, फलाना ढमकाना कुछ करके। तो अभी तो मेरा अपना ही काम नहीं खत्म नहीं हो पा रहा, ऊपर से इतनी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज है कि मेरे को बिल्कुल और किताब पढ़ने का टाइम नहीं है। एक लिस्ट पड़ी है जो मुझे किताबें बहुत पढ़नी है, जो मेरी अपनी रिसर्च से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो मैं अपना ही काम नहीं खत्म कर पा रहा, तो और क्या पढ़ूंगा, तो इसलिए मुझे अभी तो माफ़ी करें थोड़े दिन। अगला सवाल है, यार अनुज हमारे जैसे अधेड़ भी सुनते हैं जयपुर डायलॉग्स, नेटफ्लिक्स इज सेकेंडरी, कुडोस टू योर वर्क एंड एफर्ट्स। मे योर ट्राइब इंक्रीज सर, मे योर ट्राइब इंक्रीज, बिकॉज अधेड़ लोग नहीं आ रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां सुनने आ रहे हैं, अधेड़ बैठ के वो नेटफ्लिक्स फिल्में देखते हैं। Manmohan Singh, Modi may not be promoting Bose because INA was created with the help of fascist countries, and Bose trumping over Gandhi will create a bad name in West. आप डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पर आए थे, पहली बात तो ये, दिस इज करेक्ट पार्टी कि यस, यूरोप अमेरिका में नेताजी को ब्रांड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज में दे हैव अ फॉर वेरी गुड रीजन, दे डोंट लाइक द सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था वहां पे हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को लगता नहीं कोई रोकेगा, बिकॉज आपको इंग्लैंड में कोई रोक टोक नहीं है। मैं भी जाके लेक्चर ऐसी बात करता हूँ, मैं जब अमेरिका में जाता हूँ ऐसी बातचीत करता हूँ, आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स एनीवेयर। और अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के अंदर नेताजी नाम की सोसाइटी बन गई थी 80s के अंदर, दे नेवर स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट सुभाष बोस इनफैक्ट। तो अब ऐसा कोई नहीं रोक टोक नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ओबामा जब यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान भारत में आए थे, तो उन्होंने जय हिंद का, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में बोला था। तो इतनी अमेरिकन लोगों को मालूम होगी रिसर्चर कि जय हिंद का नारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नाजी जर्मनी में सुभाष बोस ने ड्रॉप किया था। तो दुनिया में जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनको आपसे आज के ज़माने में जो उनके सिक्योरिटी के और बिजनेस के रिलेशनशिप है, उनकी उसकी चिंता करते हैं वो लोग। हम लोग एज लॉन्ग एज हम लोग हिटलर की गलत चीज़ों को डिफेंड ना करें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, आज का जैसे हमारा आज का भारत देश है, नॉर्थ कोरिया हमारा दोस्त है, आपके दुनिया भर के डिक्टेटर को हम लोग हमारी दोस्तों की लिस्ट में आते हैं। अमेरिका का भी सेम हाल है, इंग्लैंड का भी सेम हाल है। अमेरिकन में और सऊदीज में क्या कॉमनैलिटी है? नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिकन का दोस्त एक पाकिस्तान भी है, जहां पे उनका दुश्मन नंबर 1 छुपा के रखा था लोगों को। तो दुनिया में सारे देश हर तरह के लोगों से रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। ये बात हम उनको आराम से समझा सकते हैं कि हमारा नेताजी का कोई उनसे लिंक नहीं था, वो रिकॉर्डेड है। सिर्फ एक देश हित की बात है कि वो चर्चिल जैसा इंसान वहाँ बैठा हुआ था, जो हमें सुबह शाम गाली दे रहा था, हमारे लोगों को मार रहा था, और डेमोक्रेसी के नाम पे आप लोग लड़ाई कर रहे थे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर। आप लोग हमें छोड़ने को रेडी नहीं थे। तो ये इंसान एक्सिस पावर के पास में गया, और एक्सिस पावर्स में भी एक मोनोलिथ नहीं है, उसमें सब लोग तो जर्मनी में गंदे नहीं थे ना, उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे, सब लोग खराब नहीं थे। तो हमें सपोर्ट उन्होंने दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने हमको सपोर्ट दिया था, उस टाइम हिटलर नहीं था वहाँ पे, और लोगों ने सपोर्ट दी। और मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमको एक्सिस पावर से सपोर्ट मिला था। मैं क्यों झूठ बोलूं, हिटलर ने सपोर्ट किया है नॉन फ्रीडम स्ट्रगल को, उसने ज्यूज के साथ बड़ा गलत काम किया, उसमें दो राय नहीं है, पर हमें सपोर्ट किया। चलिए अगला सवाल जापान ने हमारा खुल्लम खुल्ला, जापान, और हमें शर्म आनी चाहिए कि जापान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं भारत को सपोर्ट करने में, बहुत पहले से। Anuj ji, please share what content which people must read to re-educate themselves upon the dangers of overstretching the ahimsa theory. Please articulate with whom should ahimsa be practiced. तो वो तो आप किसी गांधीयन से पूछो। आप 2 सोर्सेस गांधी जी के बारे में आप जो भी चीज पढ़ें, जैसे मान लीजिए वो एक्सपेरिमेंट की कहानी जो बात लोग करते हैं बहुत सारे, आप महात्मा गांधी कलेक्टेड वर्क्स जो भारत सरकार छापती है वो पढ़ा करें। राम गुहा की किताब मत पढ़ो, वो घुमाता है चीजों को। आपको इसका पूरा नैरेटिव चाहिए तो जयपुर डायलॉग्स पे हमने अहिंसा के ऊपर कई सारे डायलॉग्स कर रखे हैं, और गांधीवादी अहिंसा के ऊपर विशेष रूप से कर रखा है। एक शंकर शरण जी के साथ हमारा वार्तालाप है इसके ऊपर, और उसको गीता जिसकी कसमें खाते थे गांधी जी, उसके परिप्रेक्ष्य में ही उनकी अहिंसा का पूरा विश्लेषण है, आप उसे देख लें।
अगला सवाल है डियर अनुजय संजय सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर वर्क, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, धर साहब मैं 57 साल का हूँ, ये लीजिए, ये मुझे लगता है आज आज आपकी बैंड बजने वाली है। अच्छी बात है, मैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट थोड़ा सा आप लोग को जरा हाँ, मेरे कई नजरी हम लगाई, लोग अच्छी बात है। सुनते देखते हैं, दोनों बुक्स अवश्य मंगा लूंगा। हमने टीवी न्यूज देखने कम कर दिए। टीवी न्यूज का हो क्या रहा है कि आधे घंटे की 1 घंटे की डिबेट होती है चैनल्स में, आपको मुश्किल से 2 बाइट का बोलने का मौका लगता है, और प्रॉब्लम ये हो जाती है, जैसे मेरा जो केस है उसमें इतना कॉम्प्लेक्स मैटर है और उसके लोगों को डिटेल बिल्कुल नहीं मालूम, तो समझाना मुश्किल हो जाता है कि 2 लाइन में क्या समझाऊं। तो अनफॉर्चुनेटली टीवी का जो मॉडल है टीवी डिबेट्स का, कई चीज़ों में वो फिट नहीं आता वो, तो उसमें ये जयपुर डायलॉग वगैरह लागू होना चाहिए कि आप खुल करके और तरीके से बात कर सकते हैं। Ganesh Muthukari says, I think only replacing Gandhi's photo with Netaji's will lead to change in fake ahimsa. Even Brigadier J.P. Dalvi said how Nehru was stubborn about peace. सरकार बस एक बात मान ले कि उस आदमी की 45 में डेथ नहीं हुई, जो मुखर्जी कमीशन ने कहा था, उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी कहानी खुद सेटल हो जाएगी, देश वाले खुद सेटल करेंगे उसके बाद इन लोगों से। जी, मयंक अग्रवाल, अनुज सर नमस्ते। कॉननरम तो पूरा पीएचडी का ग्रंथ है, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इतिहास के नाम पर हमें स्कूल में बस चूरन खिलाया गया है। अरे बहुत सारे चूरन खिलाए गए, खाली अहिंसा के नहीं, सेकुलरिज्म का चूरन भी। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? अभी मैं तो इसी में जुड़ा हूँ जी। मयंक जी, आप सिंगापुर में, तो मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, ये लाइफ लॉन्ग होता है, ये पूरी साधना होती है एक ही चीज़ पे, उसमें एक ही हाथी के पाँव में सबका पाँव। अभी उसमें आप कॉननरम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें दुनिया जहान भर के मुद्दे हैं जो उस केस से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसके मल्टीपल इसके स्ट्रैंड्स हैं जो रिलीजन में भी जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर भी जाएंगे। इसका इम्पैक्ट सिर्फ क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये उनकी लाइफ की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा इसमें स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा और देश के बारे में बहुत चीज़ें उसके, आपको कन्नडम में आंसर मिल जाएगा। इट्स वेरी बिग, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। Only way to unbrand Gandhi by changing currency notes. I hate using notes. Thanks to digitization, I avoid using it. How can we pressurize government to change it? ये तो मेरा मानना है कि सर, मेरा मानना है कि नोट में औरों का भी, जैसे सिंगापुर में और आपके अमेरिका में हर जगह अलग अलग लोग के फोटो होते हैं, तो आप अलग लोग के औरों का डालिए, बाबा साहब का भी डालिए, गांधी जी का डालिए, सुभाष का डालिए, सबका डालिए, भगत सिंह का डालिए। जैसे तो उसमें कोई एक आदमी का बना के, ये प्रॉब्लम ये हो रही कि एक आदमी का नाम जब डंडोरा पिटता है हर जगह में, तो लोग की नाराजगी जायज़ है। आशुतोष सिन्हा जी, थैंक यू, धन्यवाद आपको। लाल सिंह जी, ऑलरेडी ऑर्डर्ड कॉननरम, इट विल बी सेकंड बुक आफ्टर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। लाल सिंह जी, ये आपकी दूसरी बुक। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट वन, प्लीज डू सेशन ऑन एलबीएस इन जेडी सून। लाल बहादुर शास्त्री का बोल रहा है सर। पहले नेताजी का पूरा कर लें, फिर अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके बाद मैं खुद करूंगा लाइव स्ट्रीमिंग, एटलीस्ट 10 या 11 बजे करूंगा रात को। ओके। Vijay M, Japanese military was known for their cruelty too. What is the guarantee that they would have treated us equally? Vijay ji, what the problem is, there's a lot of propaganda which is going on. In fact, after the war, there was a lot of research work done, and in fact, Japanese top officials came to Delhi. They were at Red Fort. They never, first of all, be clear about one thing: Japan never had any plan to conquer India. And they did not treat Indian at level others. For example, India has a connection of Buddhism and so on and so forth. With regard to India, is not true. All the same, Subhash was mindful of this possibility. So he would say that if at all, Japanese betray us, we will fight them back. All I can say that if you had this kind of a scenario that, the Japanese, are victorious in Second World War and, they become the hostile entity, at least you had the option of fighting back. But if you were to implement the Gandhian, this idea of disbanding the Indian army, you will not survive as a country for more than 7 days. So this paradigm is far better than the Gandhian paradigm that was offered to us in those days. So Japanese were not cruel towards Indian; they were probably cruel to others, but not towards us. Okay, next. TV news Netflix से अच्छा है STG NGD. Thank you, Vivek ji. Thank you very much.
Manmohan Singh in 1936 Lucknow अधिवेशन when Netaji defeated Pattavi Sitaramaiah. It was 1939 Manmohan Singh ji. And Pattavi Sitaramaiah also defeated Gandhian ideology. Then why did he leave Congress? He was सुभाष made to leave Congress. ही वॉज मेड टू लीव। सुभाष बोस की उम्र का आपको फर्क, कितना फर्क है? गांधी जी उसके पिताजी से बड़े थे उम्र में, सरदार पटेल उनसे 28 साल बड़े थे, पंडित जी उनसे 9 साल बड़े थे। सुभाष वॉज वेरी यंग, ही डिड नॉट हैव एनी गॉडफादर, ही वॉज अलोन, और ये सारे के सारे गैंगअप हो गए उसके खिलाफ में, एंड ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ कांग्रेस। दे गैंग्ड अप अगेंस्ट हिम, वन लोन यंग पर्सन। 1939 में पूरा उसका जो क्रोनोलॉजी है ये है कि वो जीते थे, फिर गांधी जी मेड अ स्टेटमेंट कि ये मेरी पर्सनल डिफीट है, उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी गई। सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही न्यू दैट ही कुड नॉट रन कांग्रेस, सो ही रिजाइन होने के बाद विद इन कांग्रेस उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक करके, बाहर जाके नहीं, विद इन कांग्रेस उन्होंने बनाई वो। और उसके बाद जब वॉर शुरू हुई तो जो डिफरेंसेस हुए जिसके बारे में अनुज जी ने किया था, तो उसके बाद उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और ये फॉरवर्ड ब्लॉक आज की दोनों को अलग कर लीजिए, ये कम्युनिस्ट ऑफशूट है, दिस इज नॉट दैट फॉरवर्ड ब्लॉक। ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि जो आजकल जो फॉरवर्ड ब्लॉक की नौटंकी चल रही है, प्लीज डोंट लिंक दैट टू नेताजी। एंड ऑल्सो नेताजी के परिवार के बहुत से लोग जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी ओरिएंटेशन के हैं, उनको नेताजी का प्रवक्ता ना समझे। वो बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा के हिसाब से सुभाष बोस को देख रहे हैं, तो ये भी एक जरिया। तो सी आजकल का फॉरवर्ड ब्लॉक और वो फॉरवर्ड ब्लॉक में बहुत फर्क है। लगी है तो उनके खिलाफ तो बाकायदा षड्यंत्र करके और ब्रिटिश के साथ षड्यंत्र करके उनको हटाने के साथ उनको सस्पेंड किया गया, इसी बिना पे फॉरवर्ड ब्लॉक पर ले गए, और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या कौन से तार जुड़े हुए थे। अगला सवाल सतीश दास, माई रिस्पेक्ट टू गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव एंड माइनो आंट, बट गांधी सीम्स टू बी सॉरी, प्लीज डोंट यूज सच लैंग्वेज। Okay, I'm passing this over. Devanandan Das, so when will the face of M.K. Gandhi be removed from currency notes and replaced by? And this question has already been addressed. So let's move to the next one. Ram Mohan Sharma, Japanese atrocities on Indians in Andaman Nicobar Islands when they were occupying the islands in 1945. ये तो बात हो गई, अभी भी इसका आंसर दे चुके हैं अनुज जी, इसलिए इसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, Advocate Sharma, so sometimes I feel that we can't disown Gandhi since foreign powers know us as the land of Gandhi. Don't you feel that diplomatically we should compromise with Gandhi and accept him as our hero? नहीं, सी प्रॉब्लम ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे गांधी जी को एक्सेप्ट मत करो। मेरा गांधी जी के अलावा और भी देश में और लोग हैं ना, तो आप सबका नाम लो ना। सिर्फ गांधी का नाम आप प्रमोट कर रहे हो, गांधी जी के लिए भी खराब है, उनकी लेगेसी के लिए खराब है कि एक ही आदमी का नाम प्रमोट होता है, बाकी का नहीं होता, तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। हमने ये नहीं बोला गांधी जी को डिसोन करो, तो गांधी जी का अपना उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था एक टाइम पे, और वो होना चाहिए, लेकिन औरों को भी जगह दीजिए ना, और दूसरों के कहने में क्यों चलेंगे? अपना कंट्री का हमारा हिसाब होगा। Question to Anuj ji, in the current geopolitical scenario, do you see the mystery of Netaji and Gumnami Baba getting solved anytime in future? पता नहीं अब क्या बोले, अभी तो कुछ आई एम नॉट इन पोजीशन टू से दैट क्या होगा, किस्मत पे डिपेंड करेगा, कुछ बवाल मच जाए यहाँ वहाँ, आई अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं। What was Bose's view of Ambedkar? कांग्रेस में एक डोमिनेंट व्यू था कि वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते, तो इतना फेवरेबल नहीं था। इसीलिए बाबा साहब की जो स्टेटमेंट है कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी इज फार द मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके कोई सुभाष बोस से कोई अच्छे रिश्ते खास नहीं थे, उसके बावजूद बाबा साहब ने बात बोली कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ हिम। सो दैट इज इट गिव्स मच फोर्स टू बाबा साहब स्टेटमेंट ऑन दैट इशू। राइट, नेक्स्ट, Tashkent is conspiracy or not related to this topic, sir. But I can tell them one thing, as far as my book, my issue is concerned, the death was not natural. Okay. This much I can tell you.
नमस्ते संजय जी, कांग्रेस आज़ादी का क्रेडिट तो लेती है पर बीजेपी का मजाक बनाती है कि आप उस वक्त तो थे नहीं, पर पार्टीशन का पूरा ब्लेम बीजेपी को देती है। पार्टीशन का ब्लेम तो बीजेपी को कैसे देगी वो? देखिए ऐसा है कि हर एक टाइम पे ना हर एक आदमी काम करता है अलग अलग टाइम पे। वो भी अपने सबसे काम कर रहे थे, कईयों का काम तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हर एक आदमी का सोसाइटी अगर अगर जिस विचारधारा से भाजपा आती है, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके रेलेवेंस नहीं है, तो आप लोग पावर में कैसे आ गए? लोगों ने वोट क्यों दिया उनको? कुछ ना कुछ तो काम संघ के लोगों ने किया है जिनको वोट लोग दे रहे हैं आज अलग अलग टाइम पे। हाँ, ये कि उनका जिन्होंने अच्छा काम किया उसको छुपाना नहीं चाहिए। हर एक का रेलेवेंस होता है लाइफ में। हर आदमी अलग 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 काम है। कोई आदमी बोलता है, कोई आदमी लिखता है, कोई आदमी पढ़ता है, कोई आदमी किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत जबरदस्त काम करता है, दूसरा आदमी नहीं कर पाता। मेरी जुबान नहीं खुलती थी आज से 20 साल पहले, अब खुलती है। तो आप तो नहीं बोल सकते कि 20 साल पहले आपने क्यों नहीं कुछ किया। भाई उस टाइम जुबान नहीं खुलती थी, अब खुलती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि संघ के लोगों ने जब भारत का विभाजन हुआ था तो वो जो पाकिस्तान था उसमें कांग्रेसी सारे भाग गए थे, कोई एक भी नहीं वहाँ बचा था, वहाँ सब छोड़ के चले आए थे वहाँ से। और संघ के लोगों ने वहाँ लोगों को ऑर्गेनाइज करके और थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करके और किसी और तरह सिखों लोगों ने को वहाँ से निकाला था। और जम्मू और कश्मीर के भी यही है, या आपके मीरपुर कोटली का पूरा आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मेरी किताब में पूरे रेफरेंसेस हैं इसके, देख सकते हैं। अगला सवाल है आदित्य श्रीवास्तव, मित्रकन आर्काइव्स blew my mind and I was awake the whole night after reading it. Other countries ran cases against those who were kind of KGB agents, but why nothing happened in India even now आदित्य also? जी, आपने मित्रों के नार के मैं आई नो समथिंग अबाउट इट, बट मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने वो पढ़ा है तो आपको पता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने रशिया से एक आदमी को एक्सफिल्ट्रेट किया था जो अपने साथ में फर्रे बना के लाया था। उसने रशियन इंटेलिजेंस की डॉक्यूमेंट कॉपी किए थे 12-13 साल तक। कहानी यह है कि वो सब कुछ ठीक निकला। उसके बेस पे काफी जासूस पकड़े गए हैं अमेरिका में और कंट्रीज में, जो मित्रोखिन आर्काइव के पार्ट में आपको मिल जाएगा। सुनने में आया है कि मित्रोखिन आर्काइव की जो इंटेलिजेंस है अंग्रेजों ने हमको भी दिखाई है। अब ये जो गांधी भक्त पावर में बैठे हैं इनको बताना पड़ेगा ना कि आपको भी कुछ दिखाया था कि नहीं दिखाया था। और आपको दिखाया था तो क्योंकि जो जो उसमें नाम दिए जा रहे हैं कि ये फला फला पत्रकार केजीबी की लिस्ट में है, वो सब नाम गवर्नमेंट को पता होंगे, तो ये लोग क्यों नहीं बताते? जी, next. I studied in my school days that Netaji was scholar of ancient Indian texts, including सुभाष Gita. चंद्र बोस 7वीं-8वीं क्लास से आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा उनको झुकाव हो गया। उन्होंने सारे पुराने उपनिषद वगैरह सब पढ़ने शुरू कर दिए थे और 17-18 साल की उम्र में वो घर से भाग करके साधु बनने के लिए चले गए थे। और जब वो आईएनए के टाइम पे थे तो वो गीता साथ में लेकर चलते थे हमेशा। वहाँ पे वो पूजा पाठ बहुत करते थे। आज़ादी के टाइम पे उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं जेलों के अंदर कि मुझे दुर्गा पूजा करनी है, ये है। और जब वो आईएनए के दिनों में थे तो उनके बारे में लोगों ने लिखा, इवन क्रिश्चियंस ने लिखा उनके बारे में कि वो रात को भगवा पहन करके सिंगापुर में आरके मिशन में जाके रात को वो साधना करते थे। अब बड़ी अजीब अजीब कहानी उनके बारे में मशहूर है, सच या झूठ की साहब कईयों ने उनको फ्लोट करते हुए देखा था फलाना, तो बट वो आध्यात्म से उनका बहुत बड़ा वो था, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। Anuji, how can Netaji brought to life in Bengal other than just naming airports and stadiums after him? अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से सरदार पटेल का और बाबा साहब का नाम हमारी आंखों के सामने उनकी लेगेसी को इस्टेब्लिश किया गया, सेम पैटर्न ये पॉलिटिशियन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं नहीं कर सकते कि वो नेताजी के बारे में बात। और लेकिन वहाँ बड़ा ट्रेजेडी ये है कि बंगाल में नेताजी में रियली में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना बीजेपी ना टीएमसी, वो दोनों के दोनों इसेंशियली गांधी भक्त है। दैट इज अ मिसफॉर्च्यून ऑफ दी। और कम्युनिस्टों को कांग्रेस को फर्क से भाजपा से पड़ता नहीं। आज के विवेक केड़ी, आज के दिन में कौन गांधी नेहरू है? द वे दे वर स्टूडेंट्स ऑफ ब्रिटिश एंड डिडंट हैव इंडियन इंटरेस्ट इन फर्स्ट प्रायोरिटी। आज के ट्रेटर्स कौन हैं? आज का ट्रेटर वो नैरेटिव है जो गलत नैरेटिव सेट किया गया था, वो नैरेटिव को रेक्टिफाई करना चाहिए। मैं नैरेटिव जो झूठ का पुलिंदा जो खड़ा किया, अब इतनी अवेयरनेस के बाद उसको कंटिन्यू करते रहे तो बड़ा गलत बात है। तो नैरेटिव हमारा दुश्मन है, नैरेटिव देश के हित में नहीं है। करेक्ट। Eklavya Singh, the government had to do a statue of unity to ensure that people acknowledge the contribution of our Iron Man. नेताजी के लिए भी कोई ऐसा धमाका करना ही पड़ेगा। फाइलें खोल दे, उनके मरने वाली बहुत है इनके पास में इंटेलिजेंस में, उनको मालूम है भारत में थे। नेक्स्ट, bribe INC of votes
in exchange of Netaji truth. अरे वो वोट भी ले लेंगे, देंगे भी कुछ नहीं. बहुत शातिर लोग हैं आप, क्या सोच रही हैं मैडम? Ajit Bhantia, Sanjay ji, Anuj ji, I'm 39 and spending 4 hours every day watching JD. Please keep doing what you're doing. By the way, I saw both of you first on Sangam Talks. Thank Thank you very much. So kind of you. Ajit ji. Thank you so much. Okay, so that brings us to the end of the question answer rounds. Thank you, Anuj ji. Thank you, all Thank you, sir. viewers. I think we've had a wonderful time together today, and we will definitely not leave Anuj ji that lightly. अभी बहुत सारे topics इनके साथ हमको discuss करने हैं, and I really love his forthright way of talking. Sir, thank you. इसलिए मुझे भी बहुत मजा आता है अनुज जी के साथ में. तो धन्यवाद अनुज जी पुनः. जय हिंद, वंदे मातरम. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.